अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं निशा खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खौफनाक वाक़यात। आज का एक खौफनाक वाक़या है जो मैं आपकी समात तक पहुंचाऊंगी और ये वाक़या मुझे मेरे एक लिसनर ने भेजा है जिनका नाम है हैदर अली, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हैदर अली है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर के एक इलाके मुजाहिदाबाद से है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 10 सालों से मैं ट्रक चलाता आ रहा हूँ। मैं 2012 से मुख्तलिफ इदारों में ट्रक चलाता आ रहा हूँ। शुरू में तो मैं सिर्फ लाहौर और उसके करीबी इलाके में ट्रक चलाया करता था, क्योंकि हाईवे ज़्यादातर रात में बिल्कुल साफ मिलते हैं। खैर, अब मैं आपको मेरे साथ जो भयानक वाक़या पेश आया वो बताता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि आज से 6 साल पहले मुझे मेरे ट्रक के मालिक की कॉल आई और मालिक ने कॉल पर मुझसे कहा कि मैंने एक काम पकड़ा है। तुमने एक डिलीवरी करनी है लाहौर से इस्लामाबाद, तो तुम कल रात 11 बजे तक गुलशन रवि इलाके में एक गारमेंट्स फैक्ट्री है, वहाँ पहुँच जाना और वहाँ फैक्ट्री जाके कासिम साहब से मिल लेना। कासिम साहब कंपनी के लोडर से तुम्हारे ट्रक में सामान लोड करवा देंगे और फिर तुम वो लोडेड ट्रक इस्लामाबाद ले जाना। और फिर मालिक ने मुझे जहाँ पर डिलीवरी करनी थी वहाँ का पता बताया। खैर, फिर मैंने ऐसे ही करा। मालिक की बताई हुई फैक्ट्री पर पहुंचकर मैं कासिम साहब से मिला और अपना ट्रक लोड करवाया। फिर हम तकरीबन रात के 12 बजे के करीब सफ़र के लिए निकल पड़े। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो डिलीवरी पहुंचाते वक्त हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरे छोटे मोटे काम भी कर देता है, और जब मैं ज़्यादा थक जाता हूँ तो उसे ट्रक चलाने के लिए दे देता हूँ। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि बड़ी गाड़ियों के सफ़र ज़्यादातर रात में ही होते हैं, क्योंकि हाईवे ज़्यादातर रात में बिल्कुल साफ मिलते हैं। खैर, हम सफ़र पे रवाना थे और ये तकरीबन 5-6 घंटे का सफ़र था। हम लोगों का आधे से ज़्यादा सफ़र बिल्कुल इत्मीनान के साथ गुजरा और आधा सफ़र तय करने के बाद रात ज़्यादा होने की वजह से हाईवे पे गाड़ियाँ भी कम होती गईं। उस वक्त हाईवे पर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में ही मुझे अपने आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। रात के सन्नाटे में ट्रक चलाना एक बहुत ही अजीब और अलग एहसास होता है। इस एहसास को आप तभी समझ सकते हैं जब आप खुद इस काम को करें। तो मैं हाईवे से अपना ट्रक ले जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते में एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा मुझे अपने हाथों के इशारे से ट्रक रोकने का बोल रहा था। मैंने फ़ौरन से अपना ट्रक रोका और उस बच्चे के पास गया। मैंने जाकर उस बच्चे से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुमने इशारा दिया मुझे ट्रक रोकने को, सब खैरियत तो है और तुम परेशान भी लग रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि घर पर मेरे दादा बीमार हैं और घर पे कोई भी नहीं, सिर्फ घर पर दादी हैं जो बहुत ज़ईफ़ हैं। आप लोग मेहरबानी कर कर मेरे साथ मेरे घर पे चलें। बच्चे की ये बात सुनकर मैं अपने दोस्त की शक्ल देखने लगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसे रास्ते पर थे जहाँ बड़े बड़े दरख्त और गुप अंधेरा था। तो मैंने बच्चे से कहा, बेटा आपका घर कहाँ और किस तरफ है? तो उस बच्चे ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, आप मेहरबानी कर कर मेरे साथ चलो ताकि मैं दादा को अस्पताल ले जा सकूं। उस बच्चे की उम्र तकरीबन 13 या 14 साल की होगी। वो बच्चा मेरे बहुत पीछे पड़ा, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि तू ट्रक के सामान का ध्यान रख, मैं बच्चे के साथ जाकर थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर मेरे दोस्त ने मुझे मना करा कि यार तू कहाँ इन चक्करों में पड़ रहा है, हो सकता है ये बच्चा किसी डाकुओं के साथ मिला हो। तो मैंने कहा, तू मेरी फिक्र मत कर, तुझे पता तो है मैं हमेशा अपने साथ पिस्टल रखता हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, इस बच्चे को हमारी मदद की ज़रूरत है। फिर मैं इस बच्चे का हाथ पकड़कर इसके साथ निकल गया, मगर जैसे ही मैंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा मुझे बहुत हैरानगी हुई, क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे थे। तो मैंने दिल में सोचा कि हो सकता है सर्दियों की रातें हैं और आज सर्दी भी ज़्यादा है, इसी वजह से इसके हाथ ठंडे हो रहे होंगे, और इंसान के हाथ वैसे भी परेशानी में ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर मुझे एक चीज़ और परेशान कर रही थी कि उस बच्चे का रंग बिल्कुल पीला था, जैसे उसके जिस्म में खून ही ना हो। मगर मैं उस बच्चे से बातें करता हुआ जा रहा था कि तुम्हारे दादा की तबीयत कैसे ख़राब हुई, और इतनी देर में उस बच्चे का घर आ गया। घर आते ही वो बच्चा फ़ौरन से भागता हुआ घर में चला गया। वो एक झोपड़े नुमा एक कमरे का खस्ता सा मकान था, जो कि हाईवे के बीच में कच्ची आबादी है उसमें था। मैं उस बच्चे को मुसलसल पीछे से आवाज़ें देता जा रहा था कि बेटा बात सुनो, मगर वो बच्चा भागता हुआ घर में दाखिल हो गया। अब मैंने घर के करीब जाकर दरवाज़ा बजाना चाहा,
मगर उस मकान में दरवाजे की जगह एक फटा पुराना पर्दा लगा हुआ था, जैसे अक्सर लोग झोपड़ों पे लगाते हैं। अब जब मैं बच्चे को आवाज लगा रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा घर से बाहर आई। तो मैंने उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि इस घर में जो बच्चा है वो मुझे यहाँ लेकर आया है। शायद आपके घर में कोई बीमार है, तो मैं आपकी मदद की घर से आया हूँ। तो वो अम्मा कहने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ, वो बच्चा शरारती है, उसने शरारत की है। हमारे घर में कोई बीमार नहीं। अम्मा की ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मैं अपना वक्त निकालकर इस बच्चे की मदद के लिए आया और कोई इस किस्म की शरारत करता है। मैंने अम्मा से कहा कि आप उस बच्चे को बुलाएं, मैं उसकी खबर लूँगा ताकि वो आइंदा किसी के साथ इस किस्म का मजाक ना करे। बस मेरा ये बोलना ही था कि अम्मा एकदम से तेज में आ गई और उस अम्मा ने ज़मीन से मट्टी उठाकर मेरी आंखों में फेंक दी। मैंने अपनी आंखें फौरन साफ की। जैसे ही मैं अपनी आंखें साफ करके हटा तो देखा अम्मा वहाँ नहीं थी। मुझे लगा वो अम्मा घर में गई होंगी, तो मैं गुस्से में घर में दाखिल हुआ, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं परेशान हुआ कि बच्चा तो मेरे सामने अंदर दाखिल हुआ था, वो कहाँ चले गया, और घर भी सिर्फ एक कमरे का है और उसका एक ही दरवाज़ा है। आखिर वो बूढ़ी अम्मा और वो बच्चा कहाँ गए? जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी कि चारों तरफ दीवार पर कुछ अलग ज़बान में लिखा हुआ है। ये देखकर मुझे कुछ अजीब सी वहशत हुई और मैं थोड़ा डर भी गया था कि वो बच्चा मेरे सामने इस घर में गया था, तो वो अंदर से कहाँ गायब हो गया। मैं समझ गया था कि ये कोई और ही मामला है। ये देखकर फौरन मैं अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। बस मैं मुड़कर थोड़े कदम चला ही था कि वो औरत और बच्चा एक दरख्त के पास खड़े थे और वो बूढ़ी औरत बोल रही थी कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मगर मैं उनकी बात को नज़रअंदाज कर कर बस भाग रहा था। मुझे घबराहट में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा ट्रक किस तरफ खड़ा है। मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उस औरत और बच्चे के पीछे से मुझे सिर्फ यही आवाज़ आ रही थी कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। बस मैं चिल्लाता हुआ अल्लाह का नाम लेकर भाग रहा था। मुझे उस वक्त आयतुल कुर्सी भी याद नहीं आ रही थी। बस या अल्लाह रहम कर चिल्लाता हुआ भाग रहा था। इतने में मेरे सामने एक बुजुर्ग आए और उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि बेटा तुम इस रास्ते से जाओ और कुछ भी हो जाए रुकना मत। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रास्ता समझाया। मैं उसी रास्ते से भागा और जब मैं भाग रहा था तो मुझे रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे बहुत वहशत हो रही थी, मगर मैं मुसलसल भाग रहा था। वो रोने की आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कि कोई अपने मकसद में नाकाम हो गया हो। और जैसे तैसे करके मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक के पास मैं जैसे ही पहुंचा, मेरा दोस्त मेरी हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या हुआ यार, तू बहुत घबराया हुआ है। मैंने कहा था ना कि वो बच्चा किसी डॉक्टर से मिला हुआ होगा। मैंने कहा भी था कि तुम उस बच्चे के साथ मत जाओ, आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं। मगर मैंने अपने दोस्त को उस वक्त कुछ भी नहीं बताया। बस मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, ट्रक तुम चलाओ और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। और फिर मेरे दोस्त ने ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से आगे बढ़ाया। मेरा दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहा था कि यार हैदर क्या हुआ, कुछ तो बताओ, इतना क्यों डरे हुए हो तुम। तो फिर मैंने उसे सब बातें बताई कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक थी। हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक से हमारे ट्रक से कोई चील टकराई। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि आधी रात को ये चील तो रात को उड़ती ही नहीं, और वो चील हमारे ट्रक से टकराकर जख्मी हो गई थी। ये देखकर मेरे दोस्त ने एक सेकंड के लिए ट्रक भी रोक दिया था, मगर मैंने अपने दोस्त से कहा कि ट्रक चलाओ और अब कुछ भी हो जाए ट्रक मत रोकना। अब थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे दोस्त को साइड मिरर से वो बच्चा नजर आया और उसके साथ एक बूढ़ी औरत थी। हैरानी की बात तो ये थी, वो औरत और बच्चा ट्रक की स्पीड से भाग रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हैदर ट्रक के पीछे वो बच्चा और औरत देख डर से हम दोनों के दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे और हमें यही लग रहा था कि शायद हमारी ज़िंदगी आज ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन करें वो मंजर बहुत भयानक था, मगर थोड़ा आगे जाने के बाद हमने देखा वो बच्चा और औरत हमें नज़र नहीं आ रहे। आप यकीन करें हमारा डर और खौफ से ये हाल था कि मुझे शदीद सर्दी में पसीने आ रहे थे। मैंने अपने दोस्त से यही कहा कि तू ट्रक मत रोकना। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद हमें चाय का ढाबा और कच्ची मस्जिद नज़र आई। ये देखकर हमें थोड़ा हौसला मिला, तो हम ट्रक से उतरकर उस ढाबे पे बैठे।
और चाय बिस्किट खाकर हम उस मस्जिद में जाके लेट गए। अब थोड़ी देर बाद जाके जब फजर की अजान हुई तो हमारी जान में जान आई। हम दोनों ने फजर की नमाज पढ़ी और फिर ट्रक वहाँ से निकाला और मालिक की बताई हुई जगह पर डिलीवरी की। आप यकीन करें, मैं वो रात जब भी याद करता हूँ तो मुझे खौफ होने लगता है और उसी औरत और बच्चे का ख्याल आ जाता है। उस औरत और बच्चे की रंगत बिल्कुल पीली थी। मुझे उसी टाइम समझ जाना चाहिए था उस बच्चे को देखकर। अगर मैं उस टाइम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाता तो शायद हमारे साथ ये खौफनाक वाक़या नहीं होता। वो बूढ़ी अम्मा और बच्चा मुझसे क्या चाहते थे और मुझे क्यों डरा रहे थे, मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता। और इस वाक़ये के बाद काफ़ी दिन तक हम दोनों दोस्त बीमार भी रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी शायद इसीलिए बची है कि मैंने सफ़र पे निकलने से पहले सदका करा था। और ये मेरी हमेशा से आदत भी है कि मैं जब भी सफ़र पे निकलता हूँ 150 खैरात कर देता हूँ। शायद मेरा सदका काम आ गया उस दिन, क्योंकि हम तो डर से आयतुल कुर्सी तक भूल गए थे। ये वो खौफनाक सफ़र की रात थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। और मैं अब भी ट्रक चलाने का काम करता हूँ और रातों को भी सफ़र करता हूँ, मगर फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ। ये मेरा खौफनाक वाक़या था जो मैंने आपको बताया। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया हैदर, आपने अपना वाक़या मेरे साथ शेयर किया। इस वाक़ये से बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। जहाँ इसी दुनिया में इंसान बसते हैं वहाँ पर ये जिन्नात नाम की मखलूक भी आबाद है। और ये जिन्नात भूत प्रेत वीरानों में पाए जाते हैं जहाँ इंसानी आबादी ना हो। और ये शयातीन जिन्नात होते हैं जो इंसान को डराते हैं, और अगर हम इंसान उनकी जगहों से गुजरें तो वो हम पर हमला भी करते हैं। मैं आप तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगी कि जब भी ऐसी वीरान जगहों से गुजरें, ख़ास करके रात में, तो आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करें। रात में सफ़र करने वाले लोग पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखा करें और सफ़र की दुआ भी याद कर लें। जब भी सफ़र पर निकलें तो दुआ पढ़ें और इस तरह की वीरान जगह पर किसी के बुलाने से कभी इनके पीछे मत जाएं। हमें नहीं पता कि वो इंसान की शक्ल में जिन्नात भी हो सकते हैं। अगर किसी की मदद करनी भी हो तो एहतियात के साथ करें। और अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप भी अपने वाक़यात मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।